भारत और अमेरिका दो बड़ी ताकतें। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो इसका असर सिर्फ कूटनीति या राजनीति तक नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दोनों देश व्यापार में साथ मिलकर नए रास्ते खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी साझेदारी की असीमित क्षमता है, यानी इसमें इतनी ताकत है कि दोनों देशों का भविष्य बदल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे दोस्ती का नया दौर बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित है या इसमें नई तकनीक, नौकरी, सुरक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी बदलाव आएगा। तो आइए समझते हैं विस्तार से हर पहलू के साथ, ताकि आपको पता चले कि आपके घर तक इसका क्या असर होगा। भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन व्यापार वार्ता का नया चरण एक खास मौका लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी टीमें जल्द से जल्द इन चर्चाओं को समाप्त करने के लिए काम कर रही है, यानी दोनों देशों के अधिकारी जल्दी से जल्दी बातचीत पूरी करके समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने व्यापार के रास्ते बदल रही। भारत और अमेरिका मिलकर ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जैसे कि ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा। अमेरिका की नीति अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है, यानी वहां पहले अपने देश के फायदे पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन भारत के साथ साझेदारी करके वे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दोनों देश मिलकर अपने लोगों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए काम करेंगे। इसका मतलब है कि आम नागरिकों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा की उपलब्धता और तकनीक का उपयोग। अब सवाल ये है कि क्या ये बातचीत सच में बड़े बदलाव लाएगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। तो आइए आगे जानते हैं। भारत और अमेरिका का व्यापार पहले से ही मजबूत है। अभी दोनों देशों के बीच करीब 190 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, यानी बहुत बड़ा लेन देन। इसमें दवाइयों का कारोबार, ऊर्जा, तकनीकी सेवाएं और रक्षा उपकरण शामिल है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत से बहुत ज्यादा सामान और सेवाएं खरीदता है। वहीं भारत भी अमेरिका से जरूरी चीजें मंगाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका से LNG और तेल की आपूर्ति बढ़ रही है। इससे भारत में बिजली और उद्योगों को जरूरी ईंधन मिलेगा। साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर और हवा से बनने वाली ऊर्जा में अमेरिका के साथ काम कर रहा है। फार्मा में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल है। अमेरिका में भारत की दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता और कम दाम में उपलब्ध है। तकनीकी क्षेत्र में भारत की कंपनियां अमेरिका के डिजिटल बदलाव में मदद कर रही। यहाँ क्लाउड सेवाएं, डेटा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें ड्रोन, साइबर सुरक्षा और समुद्री निगरानी जैसे कामों में दोनों देश साथ मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। इस बातचीत में निवेश सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार और टैक्स यानी कि करों में छूट जैसे मुद्दे भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की आर्थिक ताकत को संतुलित करने के लिए भारत और अमेरिका साथ काम कर सकते हैं। अगर ये बातचीत सफल होती है तो इसका असर न सिर्फ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बल्कि पूरे विश्व की राजनीति पर पड़ेगा। ये बातचीत कोई साधारण बात नहीं है। ये तो जैसे दो बड़े खिलाड़ी मिलकर खेल की नई रणनीति बना रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा और ट्रंप का समर्थन बता रहा है कि ये साझेदारी व्यापार से आगे बढ़कर विज्ञान, सुरक्षा और ऊर्जा तक फैल सकती है। लेकिन यही वो जगह है जहां हमें सावधान भी रहना होगा। क्या भारत अपनी आजादी यानी नीति में संतुलन बना पाएगा? क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए इसे आगे बढ़ाएगा या सच में बराबरी का साथ बनेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर आपके घर की बिजली, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके काम और आपके इलाज तक पहुंचेगा। हम आपको हर कदम की जानकारी देंगे ताकि आप खुद समझ सके कि ये वार्ता आपके लिए क्या मायने रखती है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या इस साझेदारी का असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा और आखिरकार कैसे। तो सबसे पहले ऊर्जा का मामला। अमेरिका से तेल और गैस मिलने से भारत में बिजली उत्पादन बेहतर होगा। इसका मतलब है कि उद्योगों को सही समय पर ईंधन मिलेगा और बिजली की कीमतें स्थिर रह सकती है। इससे आम लोगों के बिजली बिल में राहत मिल सकती है।
दूसरा, दवाइयों का क्षेत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक यानी कि सस्ती और प्रभावी दवाइयाँ बनाने वाला देश है। अमेरिका में इन दवाइयों की मांग बढ़ेगी तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा। इससे भारत के अस्पतालों और फार्मा उद्योग को फायदा मिलेगा। तीसरे क्षेत्र की बात की जाए तो तकनीकी क्षेत्र। अमेरिका के बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भारत की कंपनियां मदद करेगी। इससे नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस और डिजिटल सेवाएं। युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। चौथे क्षेत्र की बात की जाए तो सुरक्षा। समुद्र में होने वाली घुसपैठ से लेकर इंटरनेट पर होने वाले हमले तक दोनों देशों की साझेदारी से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। आतंकवाद और साइबर अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी। पांचवा क्षेत्र आता है हमारा शिक्षा और शोध का। दोनों देशों के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम और रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ सकते हैं। इससे भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को नए अवसर मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है, चाहे वो नौकरी हो, इलाज हो या बिजली का खर्च। इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या ये बातचीत सिर्फ नेताओं की बातचीत है या फिर बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। अब साफ हो गया है कि ये बातचीत सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, दवाइयाँ, तकनीक और सुरक्षा, हर क्षेत्र में इसका असर होगा। लेकिन यही वो जगह है जहाँ संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। क्या भारत अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए इस साझेदारी का फायदा उठा पाएगा? क्या अमेरिका बराबरी का साथी बनेगा या अपने फायदे को पहले रखेगा? ये सवाल आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि इसका असर आपके घर के खर्च से लेकर आपके बच्चों की शिक्षा तक पड़ेगा। हम इस पूरी प्रक्रिया को आपके लिए आसान भाषा में समझाते रहेंगे, ताकि आप भी जान सके कि दुनिया की राजनीति आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये था भारत और अमेरिका की व्यापार साझेदारी का पूरा मामला, जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य, तकनीक और सुरक्षा में नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत भविष्य की रणनीति की नींव रख रही है, लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि इसमें सावधानी बरतनी होगी ताकि भारत अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए लाभ उठा सके।